अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ हम सब खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो चने और पूरियों की है। तो सबसे पहले मैं पूरी की तैयारी करूँगी। उसके लिए मैंने 6 कप मैदा ले लिया था एक बाउल में। उसके बाद जो मैं इसमें अज़ा डालूँगी वो है, इसमें दो अदद अंडे हैं, 4 टेबल स्पून इसमें मैंने मक्खन ले लिया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने 1.5 टीस्पून भर के मैंने इसमें बेकिंग पाउडर का ले लिया है। 1 टीस्पून में इसमें नमक डालूंगी और इसमें 1.5 कप दही जाएगी और दूध लूँगी। दूध मैं आपको बता दूँगी इसमें कितना यूज़ होगा बाद में। यहाँ पे मैंने डो को गूंद लिया है और आपने डो थोड़ी सी सख्त रखनी है। और अब मैं इसको 5 मिनट्स के लिए गूंदूंगी और मज़ीद, और फिर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और इसके बाद अब मैं चने की तैयारी करूँगी। अब मैं आपके साथ चने की रेसिपी शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने एक पैन रख लिया चूल्हे पे और उसमें मैं 3/4 कप ऑयल डालूँगी। उसके अंदर मैं अब ये 2 खाने के चम्मच लहसुन है, क्योंकि मैंने क्यूब की शक्ल में रखे हैं, ये इस तरह 2 खाने के चम्मच लहसुन डाल दूँगी। साथ ही मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून लेवल करके पिसी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी। ये 1 टीस्पून हल्दी है वो मिक्स कर दूँगी। और ये 2 चाय के चम्मच भर के मैंने सूखा धनिया के लिए थे। और ये 2 चाय के चम्मच मैंने पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा लिया है। ये 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और ये 1 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्चें हैं और ये 1.5 टीस्पून नमक है। और मैं इस मसाले को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। ये देखिए मसाला मैंने यहाँ पे भून लिया है। और मैं इसके अंदर 5 खाने के चम्मच तकरीबन हाफ कप इसमें दही जाएगा। दही डाल के मैं इसमें चम्मच हिलाऊंगी। यहाँ पे मैंने क्या किया, हाफ कप मैंने चने ले लिए और 2 छोटे साइज़ के मैंने इसमें आलू ले लिए थे। अब मैं इनको मैश करके इसको मसाले के अंदर मिक्स करूँगी। ये देखें दही मसाले के साथ अच्छी तरह भून चुकी है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था चने और आलू को मैश करना, अब ये मसाला इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी और इसको भी मसाले के साथ अच्छी तरह फ्राई कर दूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने आलू और जो मैंने चने मैश किए थे उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है मसाले के साथ। और यहाँ पे अभी भी मैं आपको ये कहूँगी कि नमक मिर्च का इस्तेमाल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर 3 कप उबले हुए चने डाल दूँगी और मसाले के साथ इसको भून लूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने चने को अच्छी तरह भून लिया। अब मैं इसके अंदर 2 टीस्पून चाट मसाला डालूँगी, इसको मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद इसमें मैं 1 गिलास, ये जो चने को उबालते हुए मैंने पानी लिया था वही मैं इसमें 1 गिलास शामिल कर दूँगी और इसको दम पर रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। यहाँ देखिए चने बन के तैयार हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे इस पर थिक सी ग्रेवी कर ली है, तो आप चाहें तो इसमें और ग्रेवी कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून धनिया ऐड करूँगी और यहाँ पे मैंने बारीक कटी हुई एक हरी मिर्च ले ली थी, वो इसमें डाल दूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल दूँगी और साथ ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून सूखी मेथी का डाल के दम पर रख दूँगी 2 या 3 मिनट्स के लिए। यहाँ पे देखें डो को हो गए थे 15 से 20 मिनट। अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी और ये नॉर्मल पूरी से थोड़े से इसके आप थोड़े से बड़े पेड़े बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं पेड़े बना लेती हूँ। ये देखें मैंने यहाँ पे पेड़े तैयार कर लिए हैं और ये देखें मैंने नॉर्मल पूरी से थोड़े से बड़े लिए हैं। अब मैं पूरियों को फ्राई करूँगी। यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है, तो ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने थोड़ी सी इसको ना मोटा रखा है, थोड़ी नॉर्मल पूरी से मैंने थोड़ा सा इसको मोटा रखा है। अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी।
देखिए फ्रेंड्स, पूरियाँ और मज़ेदार चने का सालन तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताया करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।